नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप जॉब एजुकेशन में एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए 2019 और 20 में दिए गए महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। कल के पिछले वाले वीडियो में हमने आपको 2019-20 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और उनकी बैठकें कहां पर हुई थी, इसके बारे में हमने विस्तृत रूप से आप लोगों को अध्ययन कराया था। आज हम करंट का ही एक टॉपिक लेके प्रस्तुत हुए हैं, जिसका नाम है 2019-20 में दिए गए महत्वपूर्ण पुरस्कार। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो को जल्द से जल्द हम आपको प्रोवाइड करा सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ऊपर लिखा है 2019-20 में दिए गए महत्वपूर्ण पुरस्कार। तो इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और इसको ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ना, क्योंकि जो आने वाले जैसे यूपीपी है, सीआरपीएफ है या रेलवे हैं, इन पेपरों में अदर्स जितने भी पेपर हैं, जैसे सुपर टेट का पेपर है, उनमें ये पुरस्कार बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इसके बारे में आप बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना और समझना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले लिखा है बुकर पुरस्कार 2020। बुकर पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो डगलस स्टुअर्ट को दिया गया है। डगलस स्टुअर्ट को दिया गया। किस लिए दिया गया है? इन्होंने एक उपन्यास लिखा है जिसका नाम है सग्गी बेन। सग्गी बेन के लिए दिया गया है। उसके बाद दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020। ये किसे दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 बांग्लादेश के सादत रहमान को दिया गया है। किसे दिया गया है? सादत रहमान को दिया गया है। उसके बाद विशेष मानवीय कार्यवाही पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो विशेष मानवीय कार्यवाही पुरस्कार 2020 बॉलीवुड अभिनेता हैं सोनू सूद। किसको दिया गया है? सोनू सूद को दिया गया है। उसके बाद चौथा है थियोडोर वान करमन पुरस्कार 2020। थियोडोर वान करमन पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? ये इसरो के अध्यक्ष हैं। वर्तमान समय में इसरो के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर के सिवन। डॉक्टर के सिवन को दिया गया है। उसके बाद आगे देखिए, आगे लिखा है जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार। जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को दिया गया है। यहीं पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे अमर्त्य सेन के बारे में। तो अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो नोबेल पुरस्कार 1998 में दिया गया था। तो इसको भी आप ध्यान में रखना। उसके बाद आगे देखिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2020। विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो भारतीय मूल के मृदा वैज्ञानिक किसको दिया गया? डॉक्टर रतन लाल को दिया गया। किसको दिया गया? डॉक्टर रतन लाल को दिया गया। उसके बाद अगला है रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? गीतकार जावेद अख्तर को दिया गया। किसके दिया गया? गीतकार जावेद अख्तर को दिया गया। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020। कौन सा? यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? भारतीय सैन्य अधिकारी। भारतीय सैन्य अधिकारी सुमन गवानी को दिया गया। किसे दिया गया? सुमन गवानी को दिया गया है। उसके बाद अगला है टायलर पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? टायलर पुरस्कार 2020 ये दिया गया है पवन सुखदेव को दिया गया है। उसके बाद डॉक्टर ग्रेचेन सी डेली को दिया गया। किसको दिया गया है? ग्रेचेन सी डेली को दिया गया। दो लोगों को दिया गया है यहाँ पे। उसके बाद अगला है फेड कप हार्ट अवार्ड। फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? तो ये सानिया मिर्जा को दिया गया है। तो इसमें 2020 के पुरस्कार हैं, इसको आप विशेष रूप से ध्यान से पढ़ना। उसके बाद अगला है द जेसीवी प्राइज फॉर लिटरेचर पुरस्कार 2020। द जेसीवी प्राइज फॉर लिटरेचर पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? ये मलयालम कवि हैं। कौन है? एस हरीश को दिया गया। किसको दिया गया? एस हरीश को दिया गया है। उसके बाद 41वां सरला पुरस्कार। कौन सा? 41वां सरला पुरस्कार किसे दिया गया है? ये उड़िया कवि नित्यानंद नायक को दिया गया। किसको दिया गया है? नित्यानंद नायक को दिया गया है ये पुरस्कार। कौन सा है? 41वां सरला पुरस्कार 2020।
उसके बाद आगे देखिए, पहला राष्ट्रीय सांख्यिकीय महालनोबिस आधिकारिक पुरस्कार 2020 कौन सा है? पहला राष्ट्रीय सांख्यिकीय महालनोबिस आधिकारिक पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो ये आरबीआई के गवर्नर हैं। आरबीआई के गवर्नर कौन? डॉक्टर सी रंगराजन को दिया गया है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। इसमें जो है इसके कार्यालय कहाँ पे है? मुख्य कार्यालय इसका मुंबई में और 6 जो है अंतर क्षेत्रीय कार्यालय हैं। उसके बाद अगला देखिए, अगला पुरस्कार है टेपल्टन पुरस्कार। टेपल्टन पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो टेपल्टन पुरस्कार 2020 फ्रांसिस कोलिंस को दिया गया है। फ्रांसिस कोलिंस को दिया गया है। उसके बाद अगला पुरस्कार है अलेक्जेंडर डेल रिपल अवार्ड 2019। अलेक्जेंडर डेल रिपल अवार्ड 2019 किसे दिया गया है? वाइस एडमिरल किसे? विनय वधवार को दिया गया है। विनय वधवार को दिया गया है। उसके बाद अगला है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2019। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? ग्रेटा थुनबर्ग को दिया गया है। जो ग्रेटा थुनबर्ग हैं ये किस देश के निवासी हैं? ये स्वीडन के निवासी हैं। उसके बाद मिस यूनिवर्स 2019। मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब किसने जीता है? तो जॉर्ज बिनी टुंजी ने जीता। ये किस देश के निवासी हैं? तो ये जो है दक्षिणी अफ्रीका के निवासी हैं। उसके बाद आगे देखिए, आगे लिखा है मिस वर्ल्ड 2019। मिस वर्ल्ड 2019। तो मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब किसने जीता है? टोनी एन सिंह ने जीता है। टोनी एन सिंह ने जीता। ये कहाँ के निवासी हैं? जमैका के निवासी हैं। जमैका के निवासी हैं। अब यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पर मिस वर्ल्ड 2020 के बारे में चर्चा नहीं हुई है क्योंकि 2020 में कोरोना की वजह से जो है अभी शायद इस पुरस्कार के बारे में कोई भी लिखित कोई आदेश नहीं आया और कोई जो है जानकारी प्रोवाइड नहीं हुई है। इस वजह से आप लोगों को हम मिस वर्ल्ड 2019 के बारे में अभी हम चर्चा नहीं कर रहे। जैसे ही हमको जैसे ही जानकारी होती है वैसे ही आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। उसके बाद आगे देखिए, डैनी काय मानवतावादी पुरस्कार 2019। डैनी काय मानवतावादी पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? ये प्रियंका चोपड़ा जो है चोपड़ा को दिया गया। प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड अभिनेत्री हैं ये। उसके बाद आगे देखिए, आगे लिखा है ग्लोबल गोल कीपर्स अवार्ड। ग्लोबल गोल कीपर्स अवार्ड 2019 किसे दिया गया है? तो वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी को दिया गया है। उसके बाद अगला है एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार। एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? तो रमेश कुमार पांडे को दिया गया है। किसे दिया गया है? रमेश कुमार पांडे को दिया गया है। उसके बाद दूसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? तो दूसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019। तो इसमें देखिए राज्य पुरस्कार की श्रेणी में, ठीक, जल के मामले में जो है जल से संबंधित जो पुरस्कार दिया गया, इसमें प्रथम राज्य कौन सा? तो प्रथम राज्य इसमें तमिलनाडु है। दूसरा राज्य आपका महाराष्ट्र है। तीसरा राज्य आपका राजस्थान है। तो इसमें प्रथम राज्य जो है आप ध्यान में रखना, प्रथम, दूसरा और तीसरा कौन कौन सा? तो प्रथम तमिलनाडु, दूसरा जो है महाराष्ट्र और तीसरा राजस्थान है। उसके बाद आगे देखिए, हीरो टू एनिमल्स अवार्ड। हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2019 और 2020 ये दोनों, मतलब 2019 का भी और 2020 का भी है। और किसे दिया गया? ये नवीन पटनायक को दिया गया। किसे दिया गया? नवीन पटनायक को। उसके बाद आगे देखिए, आगे दिया है 29वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार। 29वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? तो ये सिंधी साहित्यकार हैं। कौन है? वासुदेव मोही को दिया गया है। और वासुदेव मोही को किस लिए दिया गया? इन्होंने एक कहानी संग्रह लिखा है जिसका नाम है चेक बुक। क्या नाम है? चेक बुक। अब यहाँ पे देखिए सिंधी का नाम है, तो सिंधी को जो है भारत जो है भारतीय संविधान की 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया था। और सिंधी जोड़ने के लिए जो है 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया गया था। तब जो है सिंधी को जो है 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया था। आगे चलिए, पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2019। पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? विराट कोहली को दिया गया है। ये भारतीय क्रिकेटर हैं विराट
कोहली को दिया गया है। उसके बाद 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार 2019, 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? प्रसिद्ध कवि एवं आलोचक, मतलब दोनों हैं, कवि भी हैं और आलोचक हैं। कौन है? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को दिया गया है। किसे दिया गया है? 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 का विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को दिया गया है। और इन्होंने क्या लिखा है? तो इन्होंने लिखा है अस्ति और भवति, इनकी रचना है और ये इन्होंने आत्मकथा लिखी है। अस्ति और भवति के लिए इनको जो है पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद आगे देखिए, आगे जो है हमने हिंदी का आपका टॉपिक पढ़ाया था, उस टॉपिक में हमने जो है यह ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में हमने जो है चर्चा की थी। अब यहाँ पे देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार लिखा है, तो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? तो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 अक्कीथम अच्युतन नंबूदरी को दिया गया है। किसे दिया गया है? अक्कीतम अच्युत्यम नंबूदरी को दिया गया है। अब यहाँ ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात आई है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार में हमने बताया था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रारंभ 1965 ईस्वी में हुआ था और सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है शंकर कुरूप को दिया गया था। और पहला जो है महिला पुरस्कार जो है किसे किसे दिया गया था, मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार किस महिला को दिया गया था? तो वो आशा पूर्णा देवी थी। और जो है सबसे पहला अंग्रेजी भाषा में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? वो अमिताभ घोष को दिया गया था। तो ये तीनों पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखना। उसके बाद अगला है 29वां बिहारी पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? तो 29वां बिहारी पुरस्कार 2019 डॉक्टर आईदान सिंह भाटी को दिया गया। किसे दिया गया? डॉक्टर आईदान सिंह भाटी को दिया गया। इन्होंने एक जो है क्या लिखा है? एक रचना लिखी है, काव्य संग्रह, वो जिसका नाम है काव्य संग्रह, और काव्य संग्रह का नाम है आंख हियरा हरियल सपना। आंख हियरा हरियल सपना, इस कहानी संग्रह के लिए इन्हें जो है 29वां बिहारी पुरस्कार 2019 दिया गया है। उसके बाद आगे चलिए, आगे देखते हैं 29वां व्यास सम्मान पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? तो 29वां व्यास सम्मान पुरस्कार 2019 नासिरा शर्मा को दिया गया है। और इन्होंने एक रचना लिखी थी कागज की नाव हेतु, मतलब कागज की नाव रचना में जो है इनको 29वां व्यास सम्मान पुरस्कार दिया गया। उसके बाद 30वें नंबर पर है राजा राम मोहन पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? तो राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2019 गुलाब कोठारी को दिया गया है। किसे दिया गया? गुलाब कोठारी को। उसके बाद आगे चलते हैं, लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? तो लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2019 किसे जो है डॉक्टर मंजू शर्मा को दिया गया। किसे दिया गया? डॉक्टर मंजू शर्मा को दिया गया है। उसके बाद आगे चल रहे हैं, आगे देखिए लिखा है 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2018 किसे दिया गया है? तो 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2018 अमिताभ बच्चन को दिया गया है। किसे दिया गया? अमिताभ बच्चन को दिया गया है। उसके बाद 33वें नंबर पे है भारत भारती सम्मान 2018 किसे दिया गया है? तो भारत भारती सम्मान 2018 पटना की रहने वाली कौन सी हैं? उषा किरण खान को दिया गया है। उषा किरण खान को दिया गया है यह पुरस्कार, भारत भारती सम्मान 2018 दिया गया है। उसके बाद लता मंगेशकर पुरस्कार 2019-20 किसे दिया गया है? लता मंगेशकर पुरस्कार 2019-20 किसे दिया गया है? तो ये संगीतकार कौन सी हैं? उषा खन्ना को दिया गया है। उषा खन्ना को दिया गया है। उसके बाद अगला है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार 2019, यह भी हमने पीछे बताया था। इसरो के अध्यक्ष कौन है वर्तमान समय? डॉक्टर के सिवान, या डॉक्टर के सिवान या डॉक्टर के सिवन, दोनों नाम वही है। तो यहाँ पर डॉक्टर के सिवान को दिया गया है। ठीक, उसके बाद आगे देखिए संगीत कला निधि पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? तो संगीत कला निधि पुरस्कार 2019 जो है कर्नाटक की एक गायिका है जिनका नाम है एस सौम्या को दिया गया। किसे दिया गया? एस सौम्या को दिया गया है। उसके बाद 37वें नंबर पे है साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार। कौन सा है? साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2019, ये जो है गोविंद शर्मा को दिया गया है। गोविंद शर्मा को दिया, किस लिए दिया गया? इन्होंने एक कहानी लिखी है, कहानी का नाम है काचू की टोपी। काचू की टोपी के संदर्भ में जो है इनको साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2019 दिया गया है। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे देखिए, आगे यहां लिखा है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2019। कौन सा? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? अनुज लुगुन को दिया गया है। किसे दिया गया है? अनुज
लुगुन को दिया गया है। और किस लिए दिया गया? इन्होंने एक कहानी संग्रह लिखा है जिसका नाम है बाघ और सुगना मुंडा के बेटी। बाघ और सुगना मुंडा की बेटी के लिए जो है दिया गया। उसके बाद अगला है फेमिना मिस इंडिया 2019। फेमिना मिस इंडिया 2019 का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये राजस्थान की रहने वाली हैं सुमन राव। सुमन राव को दिया गया है। उसके बाद आगे देखिए, लास्ट है बिड़ला मेमोरियल अवार्ड 2019। कौन सा? बिड़ला मेमोरियल अवार्ड 2019 किसे दिया गया है? जो है प्रोफेसर थानू पद्मनाभन को दिया गया। किसे दिया गया है? प्रोफेसर थानू पद्मनाभन को दिया गया है। तो अब यहाँ पर देखिए, जितने हमने जो यहाँ पर आपको पुरस्कार जितने भी पढ़ाए हैं ये 2019 और 20 में दिए गए हैं। और पुरस्कारों से 1 या 2 क्वेश्चन हर साल रखे जाते हैं। तो यहाँ पे जो है पुरस्कारों के बारे में आप विस्तृत रूप से आप पढ़ लेना, और हो सके तो आप नोट्स भी बनाते जाइए और जो है नोट्स के माध्यम से पढ़ते रहिए। और जहाँ पर हिंदी से संबंधित पुरस्कार, जैसे यहाँ पर हिंदी से संबंधित एक आया है सरस्वती सम्मान पुरस्कार, और जहाँ ज्ञानपीठ पुरस्कार आया है। तो हमने जो हिंदी का टॉपिक पढ़ाया था कि हिंदी के क्षेत्र में दिए जाने वाले महत्वपूर्ण जो है पुरस्कार, हिंदी के क्षेत्र में दिए जाने वाले महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में हमने वहाँ 9 या 11 जो पुरस्कार जो दिए जाते हैं हिंदी में, वो हमने वहाँ पर विस्तृत रूप से आपको हिंदी वाले टॉपिक में पढ़ा दिया था। तो हिंदी वाले जो जिन बच्चों ने टॉपिक पढ़ा होगा, तो यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार और जहाँ पर सरस्वती सम्मान पुरस्कार है, तो ये जो है उनको हिंदी से ही पता चल जाएगा। लेकिन जो है यहाँ पर 2019 और 20 में जितने भी पुरस्कार दिए हैं, हमने यहाँ आपको विस्तृत रूप से उनका अध्ययन कराया है, और इनको आप बहुत ही बाकायदा से अच्छे से पढ़ लेना और जो है तैयार कर लेना। और जो है कल हम हिंदी का एक टॉपिक लेके हम जो है आप लोगों के बीच में फिर से प्रस्तुत होंगे। और जो है आप हमारे चैनल में यदि नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो हम जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करा सकें। तब तक के लिए सभी दोस्तों से नमस्कार।